स्ट्रेस सिर्फ दर्द नहीं देता, वो दिमाग खत्म कर देता है। नेगेटिविटी, एंगर, गिल्ट, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ दिल को नहीं तोड़ते, ब्रेन को भी स्लो कर देते हैं। बट द गुड न्यूज, योर ब्रेन कैन हील, योर इमोशंस कैन बी रीसेट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एनी और आपका स्वागत है किताब की बात के इस थर्ड और फाइनल दिन के एपिसोड में। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक जबरदस्त बुक, चेंज योर ब्रेन एवरी डे बाय डॉक्टर डैनियल एमन। और हर दिन हम उसके एक थॉट को बना रहे हैं अपना एक रियल लाइफ चैलेंज। आज का चैलेंज है इमोशनल रीसेट। आज हम बात करेंगे उन इमोशंस की जो इंसान के दिमाग को दिन ब दिन खा जाते हैं, और उन्हीं इमोशंस को रिप्लेस करेंगे ग्रैटिट्यूड, लव, होप और पीस से, विद डेली मेंटल एंड इमोशनल प्रैक्टिसेस। चलिए एक कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है आरव की। बचपन से ही एक चीज सुनी थी, और बेटर कर सकता है। ये कोई अचीवमेंट हुई, तू तो हमेशा एवरेज ही रहेगा। His father was a national level athlete. उनकी लाइफ में सिर्फ एक मंत्रा था, डिसिप्लिन अबव ऑल। और वही मंत्रा उन्होंने पेरेंटिंग में भी अप्लाई कर दिया। वो कोच थे, फादर कम। आरव सुबह 5 बजे उठता था। स्कूल के बाद प्रैक्टिस, फिर पढ़ाई, फिर दोबारा प्रैक्टिस। कभी एक वेल्डन बेटा नहीं मिला। हर बार बस यही, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वक्त के साथ आरव ग्रो तो करता रहा, पर अंदर ही अंदर वो छोटा बच्चा अभी भी पापा की तारीफ का इंतजार करता रहता। उनके वर्ड्स ग्रेजुअली इनर वॉइस बन गए। मैं कभी काफी अच्छा बच्चा नहीं बन सकता। मैं हर बार कुछ ना कुछ गलत करता हूँ। मैं प्यार के लायक नहीं जब तक कुछ बड़ा अचीव ना करूँ। बाहर से वो सक्सेसफुल दिखता था, अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, रिकग्नाइजेशंस, बट अंदर खालीपन था। देन एक दिन यूट्यूब पे एक रील देखी, चेंज योर ब्रेन एवरी डे बाय डॉक्टर डैनियल एमन, और कुछ तो क्लिक कर गया। उसने बुक पढ़नी स्टार्ट की। डे 1, डे 2 और फिर आया डे 3, हील इमोशनल वुंड्स। और वहीं पर उसकी इमोशनल अवेकनिंग हुई। उसने रियलाइज किया, जो पेन वो सालों से कैरी कर रहा था, वो सिर्फ पास्ट का हिस्सा था, उसके ब्रेन का पैटर्न बन गया था। पर अब ब्रेन को रीवायर किया जा सकता है, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जा सकता है, इमोशंस को हील किया जा सकता है। आरव की असली हीलिंग वहीं से शुरू हुई, जब उसने पहली बार अपने माइंड के अंदर झांक कर देखा, तो जो जख्म सालों से दबे थे, उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत की। एक इमोशनल डिटॉक्स, अपने आप को वापस से अपनाने की शुरुआत। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही उसने बुक पढ़ना शुरू किया, उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके थॉट पैटर्न्स, उसके इमोशंस, उसके डिसीजंस सब ऑटोमेटेड ब्रेन प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। उसने पहली बार खुद से पूछा, Why do I think I am not enough? Why do I get angry so easily? Step 2, recognizing emotional baggage. अब उसका सामना हुआ उन पुराने जख्मों से जिन्हें वो सालों से इग्नोर करता आ रहा था। पापा की वो टोन, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो नेवर एंडिंग एक्सपेक्टेशंस, सब उसके भीतर जिंदा थे। वो समझ गया, उसका ब्रेन हर बार रिजेक्शन, फियर और गिल्ट के लेंस से सोचता है, और यही उसकी इमोशनल ट्रिगर्स बन गए हैं। स्टेप 3, इनर चाइल्ड से मिलना। फिर उसने शुरू किया इनर चाइल्ड जर्नलिंग। हर रात वो अपने 8 साल की खुद को इमेजिन करता, जो छोटे छोटे अचीवमेंट पे मुस्कुराता था, पर तारीफ की आस में चुप रह जाता था। उसने अपने बचपन के वर्जन को लिखा, I am so sorry you felt unloved. You were always enough. You don't have to prove anything now.
ये वर्ड्स सिर्फ कागज पर नहीं थे, ये उसकी स्पिरिट को धीरे धीरे रिलीज कर रहे थे। स्टेप 4, इमोशनल डिटॉक्स एंड डेली अफर्मेशंस। अब वो हर मॉर्निंग एक सिंपल रिचुअल करता। मिरर में देखकर बोलता, आई एम सेफ, आई डिजर्व लव विदाउट कंडीशंस, माई वर्थ इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये अफर्मेशन शुरू में थोड़े ऑकवर्ड लगे, लेकिन 10 दिन में ही उसके मूड, रिएक्शन और कॉन्फिडेंस में नोटिसेबल शिफ्ट आया। स्टेप 5, रीराइटिंग द नरेटिव। आरव ने अपने पास्ट को भूलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक्सेप्ट किया और उसकी मीनिंग को बदल दिया। अब वो अपने फादर को ब्लेम नहीं करता, बल्कि समझता है कि वो अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। आरव अब भी वही इंसान है, पर अब वो खुद को पनिश नहीं करता, अब वो खुद को वैलिडेट करता है। He is not healing to become someone else. He is healing to become who he always was, before the world told him otherwise. आरव ने अब दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर दिया था। उसे अब किसी के वेल डन की जरूरत नहीं थी। उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। और वहीं से उसकी असली फ्रीडम शुरू हुई, क्योंकि जब इंसान खुद को अपना लेता है, तब दुनिया भी उसे वैसे ही देखने लगती है। आरव ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अब आपकी बारी है। असाइनमेंट 43, एक लेटर लिखिए अपने छोटे वर्जन को, उस बच्चे को जो रिजेक्शन, गिल्ट, फेयर या लोनलीनेस लेकर बड़ा हुआ। उस लेटर में लिखिए वो सारी बातें जो आपको बचपन में सुननी चाहिए थी। मुझे तुम पे गर्व है, तुम परफेक्ट थे इवन इन योर पेन, यू आर सेफ नाउ। ये एक्सरसाइज सिंपल लग सकती है, पर जब आप दिल से करेंगे तो शायद पहली बार आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी इमोशंस को हील करते हैं, तभी आप अपने ब्रेन को ट्रूली चेंज करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आप कैसे ग्रेटफुल फील कर रहे हो अपनी लाइफ के किसी पर्सन, मोमेंट या स्ट्रेंथ के लिए। आपने 3 दिन में सिर्फ एक बुक नहीं समझी, आपने एक नया सेल्फ डिजाइन किया है। अब आप वो इंसान बनने जा रहे हैं जो ब्रेन का केयर टेकर भी है और लाइफ का क्रिएटर भी। पर यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला एपिसोड हम लेके आने वाले हैं एक ऐसी बुक जो दुनिया भर के लोगों की छोटी छोटी हैबिट्स को एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल रही है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। छोटी आदतें, बड़े बदलाव। तो तैयार हो जाइए, माइंडसेट के बाद अब एक्शन का टाइम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी आरव की तरह अपनी हीलिंग जर्नी पर निकलना चाहते हैं, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको इस स्टोरी ने टच किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और की ज़िंदगी भी बदलने में मदद कीजिए। और याद रखिए, मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं, अंदर से आता है। स्टे स्ट्रांग, स्टे इंस्पायर्ड, क्योंकि चेंज योर ब्रेन एवरी डे इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। साइनिंग ऑफ, एनी।